नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि रिसेंटली एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा दिया गया था, उसको आपने देखा होगा। और उसमें बताया गया था कि देश के अंदर इस समय ज़्यादा महिलाएं हैं कंपेयर टू मेन। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूजुअली अगर आप देखो तो देश में हमेशा से ये धारणा रही है कि यहाँ पर ज़्यादा आपको पुरुष देखने को मिलेंगे। और इसका मेन कारण है कि जन्म के समय यहाँ पर जो बॉय है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इस तरह की धारणा यूजुअली आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया हैज़ मोर वुमेन देन मेन फॉर फर्स्ट टाइम सर्वे फाइंड। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा और इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं जो सेंसस वाला डेटा आता है, डिफरेंस क्या है दोनों में अभी तक पिछले 30 वर्ष के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और खासकर इसका क्या मतलब होता है कि क्या इसकी वजह से जो देश में वर्क फोर्स है महिलाओं की, क्या वो भी बढ़ रही है। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जाकर आपको सभी MCQs मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा डेटा पेश किया जाता है ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ध्यान रखिएगा NFHS, ठीक है। ये टाइम टू टाइम ये इस तरह के सर्वे किए जाते हैं। देखिए जो सेंसस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, आपने देखा होगा पूरा साल 2 साल लग जाता है। ये भी काफ़ी बड़ा होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, लेकिन एक प्रकार का सर्वे है, जैसे कि पोल को लेकर कोई सर्वे होता है। तो यहाँ पर भी कई लोगों से उनसे पूछा जाता है कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं, क्या है, उसके हिसाब से ये पूरा आंकड़ा देश के लिए पेश किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ सामने निकल कर आई थी। एक तो ये है सबसे बड़ा कि आप देख सकते हो एवरी 1000 मैन पर 1020 वुमेन देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। इसके अलावा इसमें यह भी चीज़ सामने निकल कर आया था कि देश जिस प्रकार से यंग होता जा रहा था, जैसे कि मीन जो एवरेज एज बताया जा रहा था रिसेंटली वो 29 ईयर्स था। तो अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो हमारी जो मीन एज है वो बढ़ती जाएगी, आपको 29 से नीचे हम नहीं आएंगे, तो हम यंगर नहीं हो रहे हैं। और इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर सामने आया वो ये है कि थ्रेट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये जो हम फेस कर रहे थे अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा ऐसा भारत एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें रिसेंटली नवंबर के महीने में जो डेटा पेश किया गया था नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के द्वारा वो बताएगा। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो यही है, मेन और वुमेन का जो रेशियो है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि क्या ये जो सर्वे फाइंडिंग्स हैं क्या ये सरप्राइजिंग है। बिल्कुल सरप्राइजिंग था, ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि यूजुअली हम कभी सुनते नहीं हैं देश के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको कॉशन रखना होगा, जो भी डेटा पेश किया गया है उसको आप फेस वैल्यू पर नहीं ले सकते, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं 2016 में आप याद कीजिए कि भारत का प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन कितना बताया जा रहा था, 1.29 बिलियन, ठीक है। 2016 की बात कर रहा हूं। तो इसके पहले जो हेल्थ सर्वे हुआ था नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 2015-16 में, उस समय जो सेक्स रेशियो था वो था 991। अभी तो कितना हो गया है, 1020 हो गया है, लेकिन उस समय 991, मतलब एवरी 1000 मैन पर कितनी महिलाएं थी, 991 महिलाएं थी। और इनफैक्ट इसके पहले का अगर आप सर्वे देखोगे 2004-5 का, उस समय आपको 1:1 का रेशियो देखने को मिलेगा, मतलब हर एक पुरुष पर हर एक महिला आपको, मतलब इक्वल पॉपुलेशन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है 2015-16 में। इस सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ, सेंसस एक अलग चीज हो जाएगा, ठीक है। तो 991, तो अगर आप इसी से कंपेयर करो कि अगर हमारा प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 1.29 बिलियन है और यहाँ पर सेक्स रेशियो 991 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मैन की संख्या 649 मिलियन हो गई और टोटल वुमेन की संख्या 643 मिलियन हो गई। अब देखो, अब आप इसको कंपेयर करो अभी प्रेजेंट में क्या प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन लगाया जाता है। 2021 में जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है वो है आपका 1.3 बिलियन के आसपास। और 1.3 बिलियन पर हम क्या कह रहे हैं कि सेक्स रेशियो कितना है, 1020 का। तो इसका मतलब वुमेन ज़्यादा हुई, तो यहाँ पर वुमेन की संख्या 688 मिलियन होनी चाहिए। मतलब 2015-16 से 643 मिलियन से बढ़कर ये कितना हो जाएगा, 688 मिलियन। और पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी, 649 मिलियन से बढ़कर 675 मिलियन, मतलब ज़्यादा हो गई महिलाएं यहाँ पर। तो बेसिकली मैं आपको इससे ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जो महिलाओं की संख्या है अचानक से बहुत बढ़ गई। मतलब कि जितनी संख्या पुरुषों की बढ़ी है उसके दुगने रफ्तार से जो संख्या है वो महिलाओं की बढ़ी है। और ये थोड़ा सा शंका पैदा करता है कि क्या ये जो डेटा सामने आया है क्या आप उसको फेस वैल्यू पे ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। बेसिकली मेरा कहने का मतलब, ठीक है, एक हमें अंदाजा मिल सकता है इससे, लेकिन एक फेस वैल्यू पर कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ होगा ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, अगर मैं आपको डेटा से कंपेयर करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा
मैं आपको बताता हूं सेंसस और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है उनके बीच का कंपैरिजन। देखिए जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है इसमें आप देख सकते हो 6,50,000 जो हाउस होल्ड्स हैं उनके साथ यहां पर सर्वे किया गया है। बहुत ही बड़ा सर्वे है, राइट। सेंसस भी बड़ा सर्वे होता है, जैसे कि 2005-6 में आप देखिए एनएफएचएस का मैंने आपको बताया था सेक्स रेशियो 1:1 था, लेकिन सेंसस का 2011 का जो लास्ट है, क्योंकि अभी ये जो 2021 में चल रहा है सेंसस, उसका डेटा बाद में आएगा, लेकिन लास्ट 10 साल पहले आप देख सकते हो 943 फीमेल्स पर 1000 मेल। तो सेंसस के आधार पर 943 फीमेल्स थी और 2005-6 में जो एनएफएच का सर्वे आया था इसमें आपको 1:1 मतलब 1000 to 1000 ऐसा देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप एनएफएचएस का डेटा देखोगे ना, यहां पर आप देख सकते हो एनएफएचएस का डेटा 1992 में 93 944 था आपका, फिर 98 99 में 949 आपको मिलेगा सेक्स रेशियो। उसके बाद ये 2005-6 में ये 1000 हो गया था, 1:1 का रेशियो मैंने आपको बताया, फिर यहां पर कमी आई 991 और फिर अब ये 1020 हो गया है 2021 वाले में, ठीक है। जहां तक सेंसस की बात है, सेंसस पिछले 30 वर्ष से आप देखिए तो लगातार यहां पर सेक्स रेशियो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 1991 में 927 का सेक्स रेशियो, 2001 में 933, फिर 943, तो लेटेस्ट जो है आपको 2011 में 943 का डेटा देखने को मिलता है। तो यहां पर एक और चीज जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये बताया जा रहा था कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो अभी रीसेंट डेटा आया है वो कोविड के दौरान का डेटा है। अब कोविड में हो सकता है मे बी यहां पर माइग्रेंट फ्लोज जो हुआ था उसकी वजह से इतना बड़ा अचानक से डिफरेंस देखने को मिलता है। वो जो 1020 वुमेन की मैंने बात किया आपसे, ये मे भी हो सकता है कि शायद माइग्रेंट फ्लो की वजह से कुछ डेटा काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए होंगे और इसीलिए शायद ये चीज देखने को मिलेगा। खैर जो भी है, लेकिन ये डेटा हमारे सामने है। इसके अलावा अगर हम रीजनल डिवाइड की बात करें तो रीजनल डिवाइड में आप देख सकते हो कि करीब जितने भी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स अगर आप मिला दो तो उनकी संख्या 36 है। 36 में से 30 अगर आप स्टेट्स देखोगे तो दे हैव शोड इंप्रूव्ड सेक्स रेशियो फ्रॉम 2015-16, उनका बढ़ा है, और 23 स्टेट्स रिपोर्टेड सेक्स रेशियो ग्रेटर देन 1000, ठीक है, एक अच्छी बात है यहाँ पर। तो डिस्पाइट दिस रिमार्केबल प्रोग्रेस अगर आप देखिए कंपेयर करिए रीजनल डिवाइड, वो आपको मिलेगा सदर्न साइड और नदर्न साइड में। नदर्न साइड में अभी भी यहाँ पर आपको सेक्स रेशियो में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और सदर्न साइड वो तो पिछले काफ़ी समय से ही ऑलरेडी जो सेक्स रेशियो है उसको इंप्रूव कर चुके हैं। चाहे आप केरला की बात करिए, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहाँ पर आपको बेटर कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नदर्न साइड में जो सरकार ने एक जो स्कीम चलाई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इसका कोई फायदा हुआ है? कुछ झलक आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपको 2015 में ये आपका लॉन्च किया गया था, राइट। और जो ताकि इसका मेन मकसद क्या था कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, उसमें यहाँ पर इंप्रूव लाया जा सके। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब होता है, हम इसको कंपेयर करते हैं 0 to 6 ईयर्स में, यहाँ पर जो बच्चों की संख्या है, कितनी गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं, उसको हम देखते हैं। तो बेसिकली चाइल्ड सेक्स रेशियो ये कंपेयर होता है आपका अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में देखोगे तो इसको कहा जाता है सेक्स रेशियो एट बर्थ, ठीक है। सेंसस में इसको कहा जाता है चाइल्ड सेक्स रेशियो और यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में सेक्स रेशियो एट बर्थ कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्स रेशियो एट बर्थ दिल्ली में 812 था, 812 to 923 हो गया। हरियाणा में भी यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ, कहने का मतलब है कि ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 2015-16 के बाद ये जो सर्वे हुआ है, इसमें यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। दिल्ली का 812 से 923 होना, हरियाणा का 836 से 893 होना, ठीक है। पंजाब में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। राजस्थान में यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्टैग्नेशन देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर आप देखिए, मैं इस राज्य की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और ये कुछ ना कुछ हद तक आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और लास्ट में फाइनली जो क्वेश्चन एक हमारे मन में आता है कि इसका इंप्रूव होने का मतलब क्या है, कि क्या ज़्यादा महिलाएं वर्कफोर्स में आ चुकी हैं, का काम कर रही हैं? तो देखिए, इसको अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें देखना होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है महिलाओं का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेटा सामने आया, अगर आप वर्ल्ड बैंक का डेटा के साथ देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं ज़्यादा काम कर रही हैं, यहाँ पर इनफैक्ट गिरावट देखने को मिली है। 2001 में आप देख सकते हो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, मतलब कि जितनी महिलाएं काम कर सकती हैं उसमें से कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, 38%, ठीक है, 2001 में था, और ये गिरकर 2020 में हो गया है 26%। ये मैं वर्ल्ड बैंक के डेटा की बात कर रहा हूँ। और वहीं अगर आप कंपेयर करो मेल्स का तो 78% काम करते हैं जो पुरुष हैं,
तो ये क्लियरली दिखाता है कि अभी भी हमारे देश में महिलाएं जो है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में नहीं आती। और इसका एक और मेन कारण आप कह सकते हो वो है अनपेड डोमेस्टिक ड्यूटीज़। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक वर्क करती हैं तो उसके लिए उनको डायरेक्टली कोई आमदनी ऐसा कुछ दिया नहीं जाता, तो ये एक कारण है। तो इसके ऊपर भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन, जिसको मिसिंग वुमेन कहते हैं ना, इस नाम से बोला जाता है, वो टैग यहाँ से भारत को ना मिले। ठीक है, तो ये है आपका पूरा वीडियो रिगार्डिंग जो लगातार खबर आ रही थी कि क्या ज़्यादा महिलाएं हैं, तो किस पर्सपेक्टिव में आपको देखना है इस पर्टिकुलर न्यूज़ को, वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो इन दो स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट होगा? ये मैं आपसे 2011 का जो सेंसस डेटा है उसके अकॉर्डिंगली पूछ रहा हूँ, और इसका जो राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज़ के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।